हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त स्टैंड बीपीएससी वाला। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्त। एक, आप कितना भी सही काम कर लो, सही काम आप 100 सही काम करो और आप 99 सपोज करो सही काम कर लिया, और एक गलती आपने कर दिया ना, तो लोग आपके 99 गलतियाँ जो है ना, 99 सही काम आपने जो किया है उसको भूल जाएंगे और एक गलती जो आपने किया है उस पर फोकस करेंगे। इसलिए आज के ज़माने में आप अगर किसी का भलाई भी कर रहे हो तो समझ लो कि आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है। आप किसी के लिए हमदर्दी बनोगे, वो आपके पीठ पर छोरा घोंप देगा। इसलिए दुनिया क्या कर रही है और कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। आप क्या कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि जितना आप मतलबी बनोगे ना, उतना ही लोग आपको प्यार करेंगे। आप लोगों के लिए करोगे, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। चलिए खैर, इस एग्ज़ाम की हम लोग बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो आपका, चूँकि 1 जुलाई का नोटिस निकलने वाला था, उसका क्या हुआ, वो पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है? पोस्टपोन्ड हो गया है। वो बोले हैं कि जो मीटिंग हुई है 1 जुलाई को, मैंने बोला था दोस्तों कि नोटिस निकलेगा, लेकिन जो मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में क्या बोला गया है कि जो नोटिस निकला था डेट का एग्ज़ाम का, वो सही है, ठीक है? वो सही था, ठीक ना? कोई फल्सबाजी नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम का जो डेट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। आप क्या कीजिए, उसको उस साइट का इंतज़ार कीजिए, आयोग के साइट का इंतज़ार कीजिए कि कब उसके तरफ से ऑफिशियल नोटिस आती है, तभी आप वैलिड तथ्य मानेंगे। अदरवाइज़ हम भी कुछ बोले, कोई भी कुछ बोलेगा तो आप उसके बातों को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब नोटिस का इंतज़ार कीजिए। हालांकि जैसा जो कुछ भी होगा हम आपको मेंशन करते रहेंगे। क्लास आपका चलता रहेगा, जी जान लगा दीजिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, क्योंकि एक पढ़ाई ही जरिया है, एक एजुकेशन ही जरिया है जिसके बदौलत आप उस मंजिल को छू सकते हैं जो आपने सपना देखा है। आप नहीं पढ़ोगे, मिडिल क्लास के स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज के ज़माने में उनका कोई भलाई नहीं है, ओके? इसलिए जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अंत तक, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जो आप सपने देख रहे हो दोस्त। अदरवाइज दुनिया में कोई पूछने वाला आपको नहीं है दोस्त, ठीक है? पढ़ डालो, अपने आप में आग लगा डालो यार, कुछ भी हो, जितना पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आप जब तक मरोगे नहीं तब तक आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बाकी देखो, सब कोई पढ़ोगे तो एक आम इंसान और एक पढ़े लिखे इंसान में बहुत अंतर हो जाएगा। पढ़ोगे तो आपके दिमाग की जो डाइवर्टी है, कन्वर्टेंस है, वो सारा चेंज हो जाएगा। आपका बात करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, कौन क्या है, आप चलोगे भी तो आपको चलने का तरीका भी आपका एक अलग होगा। डिसिप्लिन आप अपने एजुकेशन से पहचाने जाओगे समाज में, आप अपने ज्ञान के बदौलत समाज में पहचाने जाओगे। दुनिया में कोई पूछने वाला दोस्त नहीं है। जितना पढ़ना है पढ़ो। आज के जनरेशन में सिस्टम कुछ अलग है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी मेरिट से सिलेक्शन होता है, और मेरिट से सिलेक्शन होगा अगर आपके अंदर वो दम होगा, वो ताकत होगा, आपके अंदर मेहनत करने की जज्बा है तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में डूबे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। करो, ठीक है, लेकिन एजुकेशन को पहली प्राथमिकता देनी होगी आप लोगों को, ठीक है? यू आर माई फ्रेंड, आप लोग मेरे दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे करो। मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, ऑल ऑफ गाइज यू आर माई फ्रेंड, ठीक है? तो जितना हो सके पढ़िए। और सफलता क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। हम जैसे बोलते हैं आप लोग फॉलो कीजिए, 100% सफलता मिलेगा। जो मैंने टारगेट फिक्स किया है वो ज़रूर करवा दूंगा दोस्त। जुबान का बात है, जो बोला है वो ज़रूर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, सभी दोस्तों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों। आइए सभी लोग जुड़िए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो रोज़ जुड़ते हैं, आप लोग का स्वागत है, ठीक है दोस्तों? जुड़िए और सेशन को शेयर कीजिए और पढ़िए। हमारे तरफ से बिना जितना भी होगा दोस्तों हम मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कुछ जॉब भी हैं, सोशल वर्कर भी है, बहुत सारे काम रहते हैं, फिर भी उस काम के बदौलत मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर देता हूँ, ठीक ना? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि
पहला क्वेश्चन है, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। ओके दोस्तों, चलिए कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। दिखाई दे रहा है कैमरे में? ये सब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको पहचानना है दोस्तों कि कौन सा सही है। चलिए देखिए लोग, हम देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, क्या राइट आंसर होगा इसका। चलिए कमेंट कीजिए लोग दोस्तों। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया औषधि, उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ललना, रामनी, वागेश्वरी, कामनी। इसमें से बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वागीश्वरी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने वागीश्वरी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। इसमें क्या करना है, रेखांकित खंड को यहाँ पर क्या आप प्रतिस्थापित करेंगे कि वाक्य जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए लोग दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए कमेंट आने लगा, क्या राइट आंसर होगा, क्या होगा? मिथ्या समझते हैं, तो मिथ्या का मतलब क्या होगा दोस्तों? झूठा यानी असत्य। राइट आंसर डी हो गया। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। अब चलिए आप लोग की बारी आ गई कमेंट करने की दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट आना शुरू हो गया दोस्तों। पश्चाताप, भाई आपको पश्चाताप हो रहा है तभी ना। ओके दोस्तों, तो क्या राइट आंसर होगा? पश्चाताप। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन दोस्तों कि अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। इसमें क्या होगा? अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए क्या होगा दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए लो क्या होगा अनुचित बात के आग्रह के लिए। चलिए कमेंट कीजिए दो, बताइए दोस्तों। लाइव सेशन जुड़िए सभी लोग और जवाब दीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए क्या शब्द होना चाहिए दोस्तों? अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दुराग्रह हो जाएगा। जिन दोस्तों ने दुराग्रह कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, बताइए। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जहर का घूंट, देखिए खतरा उठाना दोस्तों। जहर का घूंट पीना मुहावरे का बिल्कुल सही, गलत है, सॉरी माफ कीजिएगा। हाँ, जहर का घूंट पीना का मतलब हो गया गुस्सा मन में दबा लेना। जी बिल्कुल, जहर का घूंट पीना गुस्सा मन में दबा लेना राइट आंसर होगा। ये आपका नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा। सी जो मैंने दिया था वो मिस्टेक्स हो गया, गुस्सा मन में दबा लेना ये आपका राइट होगा। जहर का घूंट पीना, देखते हैं कभी किसी को गुस्सा आता है तो एकदम अंदर ही अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में रहता है लेकिन फिर भी कंट्रोल कर कर दबा लेता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टक्का सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। टक्का सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए, जवाब दीजिए लोग। तो क्या होगा टक्का सा जवाब देने का? वेरी गुड, आंसर आने लगा। टक्का सा जवाब देने का क्या राइट आंसर होगा? मतलब क्लियर बोल देते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी साफ इनकार कर देना राइट आंसर, टक्का सा जवाब देना। ओके, क्या होता है टक्का सा जवाब देना? जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जो अभी तक ना आया हो के लिए शब्द का प्रयुक्त क्या होता है? चलिए बताइए, जो अभी तक ना आया हो उसके लिए क्या बोलेंगे? जो अभी तक ना आया हो उसके लिए क्या बोलेंगे, कमेंट कीजिए तो दोस्त। जो अभी तक ना आया हो यानी अनागत, जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत बोलते हैं। राइट आंसर अनागत हो जाएगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने अनागत कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि बुध, बध, बध लिखा हुआ है, ठीक ना, कि बध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
बौद्ध का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए लोग, तो बौद्ध का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग। बौद्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों? बौद्ध का विलोम क्या होगा? बौद्ध का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग। बौद्ध का विलोम क्या होगा? बौद्ध का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए। बौद्ध का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग। हाँ, कमेंट आने शुरू होगा। बौद्ध का विलोम मुक्त हो जाएगा दोस्तों। ओके, मुक्त हो जाएगा। बौद्ध का विलोम क्या होता है? मुक्त हो जाएगा। ओके, मुक्त, जो पूरी तरह आज़ाद, किसी ने मुक्त कर दिया, बद्ध किया हुआ था, आपको मुक्त कर दिया। ठीक है, उल्टा पूछ रहा है इसलिए इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए, इसमें कौन सा राइट आंसर है, पहचानना है। चलिए बताइए लोग, 10 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है? 10 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ? कमेंट कीजिए लोग, कौन सा सही लिखा हुआ है? 10 नंबर में जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर देखिए, शब्दांश जो है बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है दोस्तों। क्या हो जाएगा? सही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या होगा दोस्तों, अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए कमेंट कीजिए लोग। अनुवाद का पर्यायवाची क्या होगा? अनुवाद का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए लोग। और सब क्या हालचाल है? पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना? चल रहा है? पढ़ाई लिखाई ही सहारा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आज के ज़माने में जो नहीं करेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? इस बार एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा, मेहनत कीजिए। बिल्कुल, अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा है ना, कौन मौर्य, ज्योति मौर्य, वो उनके पिता, सॉरी पिता बोल रहे, हस्बैंड, मतलब वो भी बिहार एसएससी में ही थे, सचिवालय में। बोल रहा था लोग कि सफाई कर्मी शायद, और उन्होंने अपनी पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाया और वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है उनका। 2010 में उनकी शादी हुई थी, 2016 में उन्होंने 16वीं रैंक प्राप्त किया था। एसडीएम है, एसडीएम ज्योति मौर्य। पूरा सोशल मीडिया पर वही छाई हुई है, और सोशल मीडिया पर इतनी बातें चल रही है कि सर समझ लीजिए कि एक औरत के गलती करने से सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया जा रहा है कि सभी औरतों को टारगेट किया जा रहा है कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को ना पढ़ाओ है? लेकिन ऐसा नहीं बोला जा सकता। ये पांचों उंगली है तो पांचों उंगली बराबर नहीं है। एक के गलती होने से हम सभी औरत जाति को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। ये देखिएगा, अमेरिका में भी शोध किया गया है इस बात को, एक्सपेरिमेंटल, कि मतलब कि अगर लड़की किसी हाई पोस्ट पर है और लड़का कम लो पोस्ट पर है तो वो लोग जल्दी रिजेक्ट, वो नहीं अपनाता है लोग। हकीकत है ऐसा। खैर जो भी हो, हम लोग को इस मुद्दे पर नहीं आना है। चलिए बताइए लोग, क्या होगा? आप लोग बनिए कि कोई आप लोगों को नेग्लेक्ट ना करे, वो आपके पास चल कर है। अनुवाद का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए लोग, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया था, भाषांतर होगा। ओके, अनुवाद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भाषांतर। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, कमेंट कीजिए लोग। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? राइट आंसर बताइए। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया बिल्कुल सही है। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए। प्रशंसक का विलोम क्या होगा? प्रशंसक का विलोम क्या होगा दोस्तों? बताइए, प्रशंसक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदक हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। आप तकलीफ देने वाली की जगह कौन सा शब्द यहाँ पर रखेंगे कि वो शब्द परफेक्ट हो जाएगा? बताइए क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों प्रदीप, दोस्त प्रदीप, हम देख रहे हैं क्विज में भी मैंने आपको देखा था कि आपका स्कोर 200 में 180 आया था दोस्त। वेरी गुड, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। स्नेहा सिंह, मोनू गुप्ता, ठीक है। आप लोग, प्रिया सिंह, आप लोग जुड़िए दोस्त, ठीक है। रेगुलर मेहनत कीजिए, हम आप लोगों के लिए हैं।
पांचों को पास हो जाएगा ना तो हमको संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन मेरिट से लेना है सिलेक्शन दोस्तों। ओके, क्या राइट आंसर होगा चलिए बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कष्टदायी। जिन दोस्तों ने कष्टदायी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए लोग। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। और बताइए इसमें कौन सा प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। इसमें आपको गलती पहचानना है, बताइए कौन सा लाइन गलत है। चलिए कमेंट कीजिए कौन सा लाइन गलत है दोस्तों, बताइए कौन सा गलत है, कौन सा गलत है दोस्तों। तो समूह तौर में जो है दोस्तों ये आपका क्या है, गलत है। ओके, त्रुटि वाला शब्द है। ओके, प्राचीन काल में ये आपका जिन दोस्तों ने कमेंट किया है चूँकि सब, हाँ बिल्कुल सही है, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है वो सही है। चूँकि प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर पर, यहाँ पर रहता ना तो ये सही हो जाता दोस्तों, इसलिए ये जो है त्रुटि वाला है। उसके बाद तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का मतलब क्या होगा, कमेंट कीजिए तो दोस्तों। वेरी नाइस, जवाब आने शुरू हो गए। चलिए अब हम बता देते हैं, तलवार की धार पर चलने का मतलब हुआ कि भाई आप कठिन से कठिन काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही विपद है फिर भी आप कर रहे हैं। ओके, तो संकटपूर्ण कठिन काम को करना राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने एक कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए लोग, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का क्या आंसर होगा दोस्तों, कमेंट, बिल्कुल कमेंट आने शुरू हो गए। इसमें नक्षत्र जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये भी ऐसे नहीं, ये भी नहीं लिखा जाता है, ये वाला राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि देखिए जिसका परिमाण न जाना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द का आप प्रयुक्त करेंगे, कौन सा शब्द जिसका परिमाण न जाना जा सके। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे दोस्तों आप क्या बोलेंगे, जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे आप लोग, बताइए क्या बोलेंगे उसे। बिल्कुल कमेंट आने शुरू हो गए। राइट आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसमें एक गद्यांश है। ओके, गद्यांश आपको देखकर आपको खुद पढ़ना है और आपको जवाब देना है। देखिए क्या होगा, चूँकि कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। कहानी के तौर पर दे देगा। ओके, कहानी के तौर पर दे देगा और आपको उस कहानी को पढ़कर उसी में आंसर छिपा होगा, आपको उसी में से आंसर का जवाब निकालना होगा। 5 नंबर गद्यांश से रहेंगे, कितने, 5 नंबर। ओके, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, कभी कभी 6 भी पूछ देता है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, देखिए गद्यांश का है पहला। चलिए बताइए लोग, कमेंट कीजिए लोग। पहले में क्या भरेंगे, वहाँ पर जो दिया हुआ था दोस्तों संकेती रिक्त स्थान जो था वहाँ पर क्या होगा। 19 का क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। दिनचर्या हो जाएगा दोस्तों। ओके, क्या हो जाएगा, दिनचर्या। ओके, दिनचर्या हो जाएगा, राइट आंसर दिनचर्या हो जाएगा। चलिए 20 नंबर गद्यांश का कमेंट कीजिए। जो कमेंट 20 नंबर का गद्यांश का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग। हाँ बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो गए। जिन दोस्तों ने जागृति कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जो गद्यांश है 21 नंबर में उसका क्या होगा, बताइए लोग। 21 नंबर में क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग। क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। राइट आंसर ये हो जाएगा शांत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है।
22 में जो गद्यांश दिया उसका आंसर आपको बताना है। ओके, चलिए बताइए 22 नंबर का आंसर बताइए। तो गद्यांश का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? 22 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया उनका बिल्कुल सही, आशंका। ओके, अब चलिए लास्ट गद्यांश का आंसर बताइए। 23 नंबर का आंसर क्या होगा? लास्ट गद्यांश का आंसर बताइए। गद्यांश को पढ़ना है और अपने से आंसर देना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। गद्यांश में आंसर छिपा हुआ है, इच्छा, इच्छा जाहिर की, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ से व्याकरण आ गया। आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? चलिए जवाब दीजिए। आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा? जवाब दीजिए। आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा? जवाब दीजिए। आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। आयुष्मान मतलब होता है ज़्यादा दिन जीने वाला, जिसको चिरायु बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरायु। चलिए अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथों को गर्म करना, पछताना, बेकार काम करना, मालिश करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? हाथ मलते रह जाना का क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए लोग। हाथ मलते रह जाना का क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। हाथ मलते रह जाना का क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल, वेरी नाइस, पछताना। ओके, बोलते हैं ना वो, ऐसा बोलते हैं ना वो, एक नंबर का बात था, थोड़ा सा और पढ़े होते ना रिजल्ट आ जाता। पछताते हैं इसका मतलब यही ना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, राजस्थान सिविल कोड, यूपी सिविल कोड 2013-17 पूछा हुआ है। चलिए बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम, बिल्कुल हाँ, कमेंट बिल्कुल सही, अनावृष्टि हो जाएगा अतिवृष्टि का विलोम। ओके, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि हो जाएगा। उसके बाद व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या देंगे? जो व्यर्थ खर्च करता है, फाजूल में, कभी देखना बहुत जो पैसे वाले होते हैं उनको पैसे की परवाह नहीं होती है, समझ रहे हैं ना? तो क्या राइट आंसर होगा बताइए? व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे आप? व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए क्या होगा? यानी एक शब्द आप प्रयोग करेंगे, अपव्ययी, राइट आंसर। ओके, जिन दोस्तों ने अपव्ययी यानी डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, इसमें बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का प्रयोग कीजिए। ओके, सही वर्तनी वाले शब्द का प्रयोग करना है इसमें। क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसमें बताइए सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए लोग। तो सही वर्तनी वाले शब्द क्या होगा? जवाब दीजिए लोग। सही वर्तनी वाले शब्द क्या होगा? कौन सा सही वर्तनी लिखा हुआ है? तो दृष्टि जो है ये सही लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने दृष्टि कमेंट किया है डी सही है। उसके बाद रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कलाकार में जन्मजात डैश होती है। कलाकार में जन्मजात क्या होता है दोस्तों? शक्ति होता है कि विद्या होता है कि प्रतिभा होता है कि रुचि होता है? चलिए बताइए। प्रीवियस ईयर राजस्थान सिविल कोड 2014 का क्वेश्चन है ये, बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा? विद्या होगा, शक्ति होगा, रुचि, प्रतिभा, क्या होगा? तो कलाकार में दोस्तों प्रतिभा ही होता है। ओके, गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। उत्सुक का परिवाची शब्द क्या होगा? उत्सुक का परिवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है हौसला, जलसा, आतुर, मेहनती। धो डालिए एकदम, देखिए कोई आपसे आगे ना निकले, बस ये रखिए, कंपटीशन की भावना रखिए, गर्दा उड़ा दीजिए, दम धुआं धुआं उड़ा दीजिए। देखिए क्या राइट आंसर होगा इसका? जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। उत्सुक का परिवाची हो जाएगा आतुर। ओके, बी राइट आंसर। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है, अरे भाई सही सही कमेंट करो लोग, क्या अनाप शनाप आगे पीछे हम बता दे रहे हैं तो कमेंट कर रहा है लोग। कमेंट हमारे जवाब देने से पहले कमेंट करो तुम लोग, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्सम है? पहले ही कमेंट कर दे रहा है लोग, हमारे जब हम जवाब दे रहे हैं तो अब लिख रहा है लोग। चलिए बताइए कौन सा पद तत्सम है इसमें? जवाब दीजिए लोग। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्सम है? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए लोग। अब जवाब दो तुम लोग मेरे से पहले, अब दो तब ना मानेंगे। चलो जवाब दो। अब कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। ओके,
अब ये जो कर्पूर है ये तत्सम है दोस्तों। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। देखो क्या है, चलो देखो, रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में किस कारक विभक्ति है? रेखा छुरी से तरकारी काटती है। चलो विभक्ति बताना है इसमें। चलो बताओ, कमेंट करो, क्या राइट आंसर होगा? कमेंट करो दोस्त, कमेंट करो लोग, क्या राइट आंसर होगा? देखो इसका हो जाएगा करण। ओके, रेखा से करण से होता है। ओके, तो करण हो जाएगा, करण से, यानी से है यहाँ पर इसलिए। उसके बाद संजोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संजोग का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। चलो बताओ क्या राइट आंसर होगा? संधि विच्छेद क्या होगा संजोग का? बताओ, संजोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संजोग का संधि विच्छेद सम प्लस योग हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? 3 रहेंगे सवाल संधि से। ओके, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? चलो बताओ, कमेंट करो, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो अभीस प्लस एक, राइट आंसर डी हो जाएगा आंसर। लंबोदर में कौन सा समास होता है? लंबोदर में कौन सा समास होता है? बताओ क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। लंबोदर में कौन सा समास होगा? बताइए। लंबोदर में दोस्तों आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ओके, राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों आज आगे का क्लास, इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप लोग इतना ही कीजिए और पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम समझ लीजिए, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आप विश्वास कीजिएगा, साइट पर नोटिस निकलेगा ही तो, या जो भी प्रक्रिया होगा। ये एडवोकेट साहब आ रहे हैं पटना हाई कोर्ट के, तो उनको हम बोले हैं थोड़ा समय का अभाव है, तो आएंगे तो आप लोग उनसे फेस टू फेस बात कर लीजिएगा। लोग जो भी प्रश्न पूछना होगा आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा, वो क्लियर बता देंगे कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। चूँकि पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, अभी कुछ प्रॉब्लम है आयोग में, इसलिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। आप लोग इंतज़ार कीजिए नोटिस का, लेकिन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की संभावना है। आप लोग पढ़ते रहिए, ये नहीं कि छोड़ दो, पढ़ते रहो और हम आप लोगों के साथ है दोस्त, जी जान लगा दो, ठीक है ना? दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। जो मूर्ख है, जो बोलता है कि हमसे नहीं होगा, इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई वो इंसान के द्वारा बनाया गया है, और आप एक इंसान हैं, और इंसान जो बनाता है वो इंसान, दूसरा इंसान उसे आसानी से सॉल्व कर सकता है, और आप में वो काबिलियत है। दोस्त बनकर पढ़ो, ओके, बहुत ज्ञान मिलेगा। टीचर बनकर पढ़ोगे तो कोई काम नहीं आएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। विद्यार्थी हमेशा बने रहोगे, सब कोई मदद करेगा। विद्यार्थी नहीं बने रहोगे, हम दिखाओगे कि जीनियस बनने की कोशिश करोगे। जीनियस बनो पढ़ाई में, अपने क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रखोगे, एटीट्यूड रखोगे, तब तो गए दोस्त। ओके, एटीट्यूड अपने पास रखो जो है उसके लिए। अब बिना फालतू का एटीट्यूड रखोगे तो फिर तो कोई तुमको पूछेगा ही नहीं। इसलिए गर्दा उड़ा दो, पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, थोड़ा सा यूँ पीछे मुड़ोगे, आपके जो पीछे वाला है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी कीजिए। यू आर द बेस्ट। आप समझो कि हम बेस्ट हैं दुनिया में। प्रत्येक इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, बशर्ते कि उसको अपनी काबिलियत को पहचानना होता है। प्रत्येक इंसान एक सोया हुआ शेर होता है, बस वो जग गया ना तो समझ लो कि वो कयामत से कयामत उखाड़ कर रख देगा। इसलिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, हम सबका जन्म किस लिए हुआ है। अब अपने क्षेत्र में अगर किसी का ग्रुप डी के लिए नौकरी करने के लिए हुआ है तो आप मेहनत करो, और किसी का बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हुआ है, समाज सेवा करने के लिए, तो बीपीएससी निकालो। और किसी को और कुछ करने के लिए निकला है, गुंडा मवाली कुछ भी बनने के लिए, भाई तो बन जाओ। मुख्यमंत्री बनने के लिए बना है तो उस क्षेत्र में मेहनत करो। ओके, तो फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय। इसी समय पर आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। टेक केयर, बाय बाय, वंस अगेन।